नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माँ नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति संप्रदाय में जो मुख्य संप्रदाय हैं उनके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो संप्रदाय से और प्रमुख दर्शन ये दोनों से आ जा रहे हैं। तो आज ये एक छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम इन सभी को क्लियर कर लेंगे और हिंदी साहित्य से रिलेटेड आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका 2 नंबर से 5 नंबर आपका पक्का होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया हूँ। अभी मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरे पास यूजीसी नेट और हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है और मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए आप लोग कम से कम मेहनत में और कम समय में एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय, जिसके के प्रवर्तक कौन है? रामानुज। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुज। उसके बाद सनकादि संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है। फिर आपका है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए आपके मध्वाचार्य जी। ठीक है। रामावत संप्रदाय के रामानंद। ठीक है। इन्हीं रामानंद के शिष्य कबीर थे। फिर विष्णु ने ही संप्रदाय के जगन्नाथ हैं। ठीक है। इस तरीके से फिर हम देखते हैं उदासी संप्रदाय के श्री चंद जी हैं। और ये सब बार बार एग्जाम में रिपीट होता है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको बाय हार्ट अगर आप याद कर लिए तो आप हर एग्ज़ाम में, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके 2-3 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं। अस्मात् संप्रदाय शंकराचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी। हरिदासी संप्रदाय, जिसको कि हम लोग सखी संप्रदाय के भी नाम से जानते हैं। तो हरिदासी संप्रदाय आएगा तब तो आप हरिदास से अंदाज लगा लीजिएगा, स्वामी हरिदास। लेकिन सखी संप्रदाय आ जाएगा तो कन्फ्यूज मत करिएगा, ये दोनों नाम एक ही संप्रदाय का है। ठीक है। उसी तरीके से फिर आपका है गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, जिसको कि चैतन्य संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। फिर दास भक्ति या शरणागत परक भक्ति का रामानुजाचार्य और पुष्टि मार्ग आपका वल्लभाचार्य। तो ये जो 13 संप्रदाय हैं साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ग्रुप में मैं ये PDF भी भेज दूंगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख दर्शन है उसको। इन दर्शन के ऊपर भी मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देख रहा था, तो उसमें बराबर जो है रिपीट हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अद्वैतवाद का है शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य जी। और मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी। ठीक है। फिर उसी तरीके से आपका सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। फिर योग दर्शन, ये तो बहुत आसान है, पतंजलि का है। न्याय दर्शन आपका गौतम का है। वैशेषिक दर्शन कनाद का है। ठीक है। उसी तरीके से लोकायतन या चावार्क दर्शन चावार्क का है। जैन दर्शन आपका पार्श्वनाथ जी का है। संघातवाद या क्षणिकवाद ये गौतम बुद्ध का है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा किसका है? बाद नारायण का। तो साथियों, ये 14 जो दर्शन हैं ये आपके जीवा पे होने चाहिए, बाय हार्ट आपको याद करना है। 14 दर्शन हो गए और 13 ये संप्रदाय। इससे हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आपका कोई भी सेट हो, चाहे नेट हो, TGT हो, PGT हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे सवाल मैं देख रहा था यूजीसी नेट में भी बार बार पूछा जा रहा था, तो आप लोगों को करवा दिया। इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो साथियों, इसी तरीके से अगर आप यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर आपको PhD एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की भी जानकारी मिलेगी। आपका कोई भी
सवाल हो या कोई भी सलाह या सुझाव हो तो आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन में आप सिनॉप्सिस नहीं बना पा रहे हैं, इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या यूजीसी नेट में पेपर 1 या पेपर 2 में कहीं भी कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ये हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य है कि हम अपने अनुभव के माध्यम से कम समय में और कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करवा पाएँ। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।